हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आज मैं अपने चैनल में आप सब लोगों को आपकी ही प्यार की दास्तान के बारे में बताने वाली हूँ, जिससे कि हम सब लोगों के प्यार हमारे साथ रहें, हमारी दोस्ती और प्यार हमेशा बरकरार रहे। हम किसी के नज़र में इतने गंदे ना बनाए कि कोई कल को उठकर मोहब्बत की तौहीन करे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सच बोलना सबका हिस्सेदार नहीं होता, लेकिन जो सच बोलता है वो सबका नहीं होता। ये हकीकत है। प्यार में सच बोलना हर किसी के हिस्से में नहीं आता, लेकिन जो सच बोलता है वो सबके हिस्से में नहीं आता। खूबियां कमियां सब में होती हैं यारो। खूबियां और कमियां सब में बराबर होती हैं। इतने भी अच्छे और मासूम ना बनिए, इतने भी बेहतरीन की खोज मत रखिए कि बेहतरीन के चक्कर में बेहतरीन को खो दो। इतनी अच्छी भी खोज मत रखिए अपने प्यार की कि बेहतरीन के चक्कर में बेहतर को खो दें। ये जिंदगी है। यहाँ इज्जत भी एक बार मिलती है, मोहब्बत भी एक बार मिलती है। जिंदगी की हर खुशी के हकदार हम हमेशा बार बार नहीं होती। बताइए, आप खुद सोचिए, क्या प्यार इतना गंदा होता है जिसे किसी तीसरे के आ जाने पर छोड़ दिया जाए? नहीं यार, वो तो इतना खूबसूरत आईना होता है जो हमारी जिंदगी में हिस्सेदार बन के आता है, हमें अपनों से भी ज्यादा अपना बना लेता है। माना थोड़ी बहुत शौक शवाब गलतियां परेशानियां सब में होती हैं, पर कभी हमारा दिल नहीं दुखाता है। पर न जाने लोगों में हैवानियत कहाँ से आ जाती। पर कहीं ना कहीं हम लड़कियों की भी तो गलती होती है ना। हम जरूरत से ज्यादा किसी पर दबाव डाल देते हैं, प्रेशर डाल देते हैं। देखिए, हर मोहब्बत गलत नहीं होती और हर सच्चाई झूठी नहीं होती। हम कभी कभी सच को नहीं अपना पाते हैं और झूठ पर इतनी जल्दी यकीन कर लेते हैं कि उसका फायदा अक्सर लोग उठा जाते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है? गाइस देखिए, जिंदगी में अच्छाई बुराई सबको मिलती है। सच भी सबको मिलता है, झूठ भी सबको मिलता है। हम कौन से अच्छे होते हैं? हमें तो अपने परिवार से झूठ ही बोलते हैं। जब हम अपने प्यार से मिलने जाते हैं तभी हम झूठ बोल के जाते हैं। अपने माँ बाप को बोल के जाते हैं कि हम कोचिंग्स जा रहे हैं, हम जॉब पर जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने कभी अपने गलीबान में झांक कर देखा है? देखिए, परिस्थितियां कैसी भी हों, कभी किसी का साथ मत छोड़िए, क्योंकि शायद आप भूल जाते हो, प्यार करने वाला जब वसूली करने पर उतर आता है ना, तो जान लेके भी नहीं पीछा छुड़ाता। जान देकर भी हम उसका कर्जा नहीं चुका पाते हैं। तो ऐसी मोहब्बत, ऐसी तौहीन, ऐसी इज्जत से ज्यादा बेहतर है कि हम सच का रास्ता अपनाएं और सच्चाई से अपने प्यार को पाएं और जिंदगी में अपने प्यार की इतनी कदर करें। यार, प्यार क्या मांगता है आपसे? मैं खुद भी बताऊंगी। देखिए, लड़की अपना सब कुछ सौंप कर एक लड़के के पास जाती है, उससे दोस्ती करती है, उसे अपना ईश्वर मान के अपनी प्रीति के साथ अपनी इज्जत सौंपती है। उसे भगवान मानते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है मैं किसी भी फीमेल या किसी बहन के बारे में गलत कह रही हूँ। लड़की वाकई में भगवान मानकर उसके साथ। आपने कभी सोचा है, जो लड़की आपके तन मन धन को स्वीकार लेती है, क्या वो किसी और के लिए फिर से दोबारा उसी मजबूती के साथ, उसी विश्वास के साथ, उसी भक्ति और भावना के साथ स्वीकार कर पाएगी किसी को? नहीं ना। बड़ा गलत होता है यार, जब हमें कोई धोखा देता है। मोहब्बत तो सबके लिए बराबर होती है। एक चीज आप मुझे बताइए, प्यार तो सबके लिए बराबर होता है ना? कितनी बेकरार होती है लड़की मिलने के लिए,
5 बजे छुट्टी होगी, 6 बजे मैं उससे मिलूंगी, जबकि उसकी ऑफिशियली जॉब ड्यूटी 6 बजे फिनिश हो जाती है, फिर भी वो 7 बजे जाती है अपने घर पर। क्यों? क्योंकि उसका 1 घंटा अपनी फैमिली के अलावा आपके भी नाम होता है। लेकिन ना जाने क्यों लोग कदर करना छोड़ देते हैं लोगों की। मैं एक ऑपोजिट वर्ड नहीं बोल रही हूँ कि फीमेल इज गॉड बॉयज, ऑल पीपल्स, ऑल लव बर्ड्स क्यों छोड़ देते हैं कदर करना। यार जिम्मेदारी ली है तो निभाओ। प्यार के तो वैसे ही लाखों दुश्मन होते हैं, आप आपस में ही दुश्मनी निभाओगे तो मोहब्बत कब करोगे। पता है, जिंदगी में प्यार करने की एक सही उम्र होती है, उसके अलावा सिर्फ जिंदगी अपनी होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। फिर शादी हो जाती है, वही बच्चे, फैमिली। अगर अच्छा चलता है तो ठीक है, और अगर नहीं चलता है तो आपके सामने नतीजे हैं, परिणाम है। ये आपने कल परसों की एक न्यूज भी सुनी होगी, पढ़ी होगी, वीडियो पे काफी वायरल भी हुई है कि उस प्रेमी ने उस प्रेमिका के बच्चे को किस बेदर्दी से मारा, किस तरह उसकी बेरहम हत्या कर दी। क्या उस नाजुक, नादान, मासूम बच्चे का कोई दोस्त था? क्या इस हिस्से का हकदार था वो बच्चा? नहीं, उसकी हकदार वो खुद थी, उसकी माँ। उसका हकदार, उस दोस्त का हकदार उसका वो प्रेमी था। लेकिन उन दोनों की बजाय सजा किसको मिली? मोहब्बत में कुर्बान कौन हुआ? उसका बेटा, एक बच्चा, जबकि वो लड़की माँ बन चुकी है। और आप जानते हैं, आपको आज एक सच्चाई बताती हूँ, माँ जिंदगी में सबसे ज्यादा, सातों पुश्तों में सबसे ज्यादा अपने बेटे से प्यार करती है। उसके अलावा उसकी धड़कन कभी किसी के लिए नहीं धड़कती है। आपको पता है, मोहब्बत तो वैसे ही खत्म हो जाती है जब घर वाले ताने देते हैं, बस्ती वाले मुंह पर बेइज्जतियां करते हैं। लेकिन सहारे की उम्मीद अगर किसी से लगाई जाती है प्यार में, अगर किसी से अपने दुख को बांटने की इच्छा की जाती है प्यार में, तो वो सिर्फ प्रेमी होता है यार, प्रेमिका होती है, वो लड़की होती है जिसके साथ हम पार्क में, मॉल्स में, थिएटर्स में अपने सुख दुख को काफी घंटों तक बतलाते हैं, अपनी परेशानियों को एक दूसरे के शेयर करते हैं। क्यों भूल जाते हैं हम उन बीते हुए पलों को? क्यों आने देते हैं किसी तीसरे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बन के? ये तीसरा कोई आपको अपनाने नहीं आता है, वो सिर्फ वो देखने आता है कि आप दोनों में से कितना, कौन किसके प्रति ईमानदार है, हकदार है, लॉयल है, कौन किस पर कितना भरोसा करता है। और आप इतने कच्चे धागों के साथ अपनी दोस्ती, अपने प्रेम की भावनाओं को निभाते हैं कि एक हवा का झोंका आता है और जिंदगी चलते फिरते रोड और महफिलों के तमाशे बन जाते हैं। तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो इकरार भी उसी से करिए, इजहार भी उसी से करिए। हर परेशानी में उसके साथ रहिए, हर दुख में उसके साथ रहिए। मत छोड़िए उसका हाथ, चाहे वो आपकी हो ना हो, चाहे वो लड़का आपको मिले ना मिले, लेकिन आप उसको मत छोड़िए। क्योंकि पता है, कहते हैं विश्वास पर दुनिया कायम है और उम्मीद पर उससे भी ज्यादा कामयाबी। अगर वो आपको छोड़कर जाए ना, तो अपनी जिंदगी को संभाल लीजिए, ठोकर मत खाइए, ठुकराने मत दीजिए दुनिया को, मत देने दीजिए ताने। अरे बेइज्जती तो वैसे ही हो गई यारो, बदनाम तो वैसे ही हो गए जमाने में। तो इससे अच्छा है जो गुनाह किया है उसके हकदार बन जाए, उस गुनाह को कबूल कर लें और उस हिस्से के, उस खुशी के हकदार बनिए, अपना लीजिए उसे दुनिया से लड़कर। क्योंकि शादी तो वैसे भी उसकी एक ना एक दिन उसके माँ बाप कर ही देंगे। शादी तो उसकी वैसे भी एक ना एक दिन उस लड़की की हो ही जाएगी। क्या पता आपकी हो जाए या वो लड़का आपका हो जाए,
तो शायद उसके दुख कम हो जाएं और आपकी और उसकी जिंदगी संभल जाए। पर एक उम्मीद भी जरूर कहना चाहूंगी, एक विश्वास भी जरूर कहना चाहूंगी। मैंने देखा है लव लव लाइफ में लोग एक साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। पर प्लीज एक रिक्वेस्ट है लड़कियों से, कभी लड़के से ना तू तड़ाक मत बोला कर। उसका ओहदा ऊंचा है क्योंकि आपने उसको अपनाया है, लेकिन उससे भी बड़ा ओहदा आपका ऊंचा है। आपने उसे अपनी इज्जत के दार हकदार बनाया है। बेइज्जती उसकी नहीं होती। मैंने काफी लड़कियों को बोला तू कुत्ता है, तू कमीना है, तू ये है, तू वो है। अरे फरमाइश पूरी नहीं हुई, अरे घर में अगर कोई एडवाइस पूरी नहीं हुई तो उसका मतलब वो गुलाम थोड़ी हो गया। खुद उसकी बराबरी करिए, उसे अपने ओहदे के लेवल पर रखिए और तमीज से बात करिए। इज्जत दीजिए उसको, मान करिए उसका। अगर कोई परेशानी है तो सामना करिए दोनों एक साथ मिलके। फिर देखिए जिंदगी अपने आप बदल जाती है। जिंदगी में विश्वास, प्यार और खूबसूरत अपने आप जगमगाता है। लेकिन कुछ लड़कियों को है ना बात करने की तमीज नहीं होती है। लॉयल्टी तो होती नहीं है, तमीज तो बिल्कुल ही नहीं होती है। वो करने के बाद अफसोस कर जाती है ना, वही गलती कर जाती है। कर लिया तो उसे निभाइए। पता है जब आप उससे गलत लैंग्वेज में बात करती हैं सब लोगों के सामने, तो जो लोग आपको देखते हैं वो इज्जत नहीं करते आपकी। वो मजाक उड़ाते हैं आपका, हंसी उड़ाते हैं आपकी जिंदगी की, अपने प्यार की इस बेइज्जती कराते हो आप सबके सामने। तमाशा बनता है उस कहानी का, उस दोस्ती का, उस मोहब्बत का, जिससे चंद सालों पहले, चंद महीने पहले इतनी खूबसूरत नजारों से इतनी खूबसूरत नजारे दिए जाते हैं। उसकी बेइज्जती नहीं हुई, बेइज्जती आपकी हुई। क्योंकि जिसका हाथ थाम कर अपना घर छोड़कर आप किसी के साथ जाती हो, या कोई आपके साथ आता है और जब आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है, तब पता है लोग अक्सर उस चीज का फायदा उठाते हैं और बोलते हैं इसने उसमें क्या देखा, या उसने इसमें क्या देखा। ये क्या देखा ही जिंदगी बिगाड़ देता है और कुछ नहीं। तभी प्यार बर्बाद होता है, घर गृहस्थी टूटती है। इसलिए अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को कभी इतनी गिरी हुई कगार पर ना जाने दीजिए। रिस्पेक्ट करिए, तमीज से बात करिए, और कोई अगर मजाक उड़ाए, बेइज्जती उड़ाए तो उसको वहीं जवाब दीजिए। अगर प्यार थोड़ा कमजोर है तो आप हिम्मतदार बनिए, हकदार बने हैं आप। गिरने मत दीजिए जिंदगी में। यही सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, तरीका होता है प्यार को निभाने का। इसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं होता। क्योंकि जिंदगी एक बार इज्जत देती है और उम्र भर ताने। चॉइस आपकी है, ताने चुनने हैं या जिंदगी को इज्जत, या फिर जिंदगी में बेहतरीन बनाने के, जिंदगी को खूबसूरत बनाने का और अपने प्यार को पाकर जिंदगी को खुशी खुशी गुजारने का तरीका। चॉइस आपकी है, जिंदगी आपकी है। खुश रहिए, इज्जत से रहिए। दो रोटी सूखी है कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम बराबर होना चाहिए। सम्मान करिए, सम्मान के साथ रहिए। बेइज्जती का हकदार ना खुद बनिए ना बनाइए। क्योंकि आपकी जमा से निकला हुआ एक लफ्ज किसी की हो, किसी के चेहरे की हंसी बन जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि आपने गलत किया या सही। खुद सोचिए एक बार इस बात पर, टॉपिक पर। फिर आप अपने आप को, अपने प्यार को समझ सकेंगी और अपने प्यार की और अपने आप की इज्जत कर पाएंगी। और हमेशा खुश रहिए। हैप्पी लव लाइफ मोमेंट। थैंक यू।